अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, इमरान खान साहब की जो सज़ा मुअत्तल हो गई है उसके ऊपर कलअदम होगी या नहीं होगी, आने वाले दिनों में पता चलेगा। इमरान खान कितना अरसा तक अंदर रह सकते हैं, साइफर केस के अलावा उसके ऊपर कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हुई है या नहीं हुई, उसके ऊपर कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं, और सहाफ़ियों की क्या क्या राय है। आज के फैसले के बाद सहाफ़ियों की क्या क्या राय है, ये हम कोशिश करेंगे कि कुछ सहाफ़ियों की हम आपको उस दिन की राय भी बताएं जब 5 अगस्त थी और वो क्या कह रहे थे और अब क्या कह रहे हैं। इसके हवाले से भी बात करेंगे। शुरू हम कर लेते हैं ज़रा लाइटर उससे। एक तो अता तारड़ साहब ने कहा कि मिठाई खाने में अभी जल्दी ना करें, और ये वो, क्योंकि ये वाला जो एक टर्म है या ये वाला जो जुमला है वो अमूमी तौर पर नून लीग के हवाले से यूज़ होता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा जल्दी किया तो उन्होंने मुनासिब समझा कि आज ज़रा बदला ले लिया जाए। दूसरा जो एक और है, शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट की है इसी को लेके कि ज़्यादा खुश ना हो, अभी सज़ा जो है वो मुअत्तल हुई है, सज़ा ख़त्म नहीं हुई डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से। फिर जजों को अदलिया के निज़ाम के ऊपर बड़ा उन्होंने चार्जशीट करने की कोशिश की है। खुद 6 हफ्ते की ज़मानत दे के अपने भाई को बाहर लेके गए थे, और वो शहबाज शरीफ साहब जो खुद बाहर बैठे हुए हैं, जिनकी खुद ऑडियो रिकॉर्ड के ऊपर है कि फलाने की सज़ा माफ़ कर देना, मलिक यूम साहब को कह रहे थे, वो आज जुडिशरी को उनका काम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके साथ एक तरफ जुडिशरी पे इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि उन्होंने फेवर की है लाडले को। जब लाडले को फेवर किया है तो फिर एक दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि खुश ना हो, सज़ा मुअत्तल हुई है, ख़त्म नहीं हुई। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि या तो आप उसको लाडला कह के कह दें कि सज़ा मुअत्तल होगी, ख़त्म होगी, आपकी डिस्क्वालिफिकेशन भी खत्म होगी, फिर आप लाडले हैं। एक तरफ उनको लाडला भी कह रहे हैं, दूसरी कह रहे हैं खुश ना हो कि सज़ा मुअत्तल हुई, फिर लाडले किस चीज़ के हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मैं आपको साफ़ियों की राय बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं कानूनी माहिरीन के ऊपर आता हूँ। हामिद मीर साहब क्या कहते हैं इसके ऊपर। हामिद मीर साहब कहते हैं कि पीटीआई का जो मौक़िफ़ था उसकी फतह हुई है, अब ना अहल होने के बाद अपनी पार्टी के ओहदे पर बहाल हो गए हैं। ये हामिद मीर साहब कह रहे हैं। ये फैसला उन्होंने साथ ये भी कहा कि उसी अदालत का है जिसके ऊपर आप तनकीद करते थे और अदम एतमाद का इज़हार करते थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, अब उनको ये माफ़ी मांगनी चाहिए। वैसे सबको नज़र आ रहा है कि ये फैसला किस तरीके से किया गया, हाई कोर्ट के ऊपर किस चीज़ का दबाव था। तो मीर साहब से बसद एहतराम ये नज़र आया कि किस तरीके से उन्होंने डिलेइंग टैक्टिक्स भी किए, किस तरीके से उन्होंने लटकाने की भी कोशिश की इस फैसले को। लेकिन बहरहाल ये हामिद मीर साहब का कहना है। और आगे जनाब सलीम साफ़ी साहब क्या कहते हैं। सलीम साफ़ी साहब कहते हैं कि नैब तोशाखाना पर जो था वो सारा कुछ था, असल में फॉरेन फंडिंग केस है जो लंबा चल रहा है, उसमें ये नहीं हुआ, फॉरेन फंडिंग केस में ये नहीं हुआ। उनका कहना ये है सलीम साफ़ी साहब का कि ये डिक्लेरेशन का जो केस था ये तो है था, लेकिन असल में नैब ने जो इंक्वायरी करनी है वो करनी है इसके ऊपर, जो घड़ी कैसे ली गई कैसे नहीं ली गई। तो ये सलीम साफ़ी साहब हैं, जब 5 अगस्त को गिरफ्तार हुए थे, उन्होंने अलविदा अलविदा इमरान खान पीटीआई उसके भी नारे लगाए, उसकी ट्वीट पहले की थी। अब मैं आता हूँ जनाब आगे। शाहजेब खानजादा साहब कहते हैं कि दुरुस्त फैसला है, आइन की रूह के मुताबिक फैसला है, जब मुख्तसर सजा हो तो ऐसा फैसला ही आना चाहिए, यानी कलअदम सस्पेंशन का। तमाम वकला कहते नजर आए कि जज जल्दी में थे। यह शाहजेब खानजादा साहब कह रहे हैं 120 दिन की मुद्दत में होना चाहिए था, वो गुजर गई है, तो कलअदम भी हो सकती है। अब ये 120 दिन की मुद्दत का भी इसमें जो बारीक नुक्ता उन्होंने उठाया कि, और उन्होंने ये भी कहा कि रिमांड बैक ये किस जज के पास होगा, क्योंकि जो जज जिन्होंने सुना था ट्रायल कोर्ट में वो तो ओएसटी लग गए हैं, तो क्या यहाँ पे जज बदला जाएगा, और क्या जिस वक्त पीटीआई यही वाला अपील लेके वहाँ पे जाएगी हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उनको जज चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने जाना कितना काबिल कबूल होगा, ये बात की है। फिर शहजाद इकबाल साहब कहते हैं कि जो फैसला आया है वो मतवक्को था, क्योंकि अदालत में 5 साल से कम हो तो कम उसको तस्वर किया जाता है, सज़ा कम है, कम ही थी, और ट्रायल कोर्ट को क्या रिमांड बैक होगा। इन्होंने भी वही वाला सवाल उठाया कि ये रिमांड। मुनीर फारूक और कामरान शाहिद पे मैं बाद में आता हूँ। इन्होंने 5 अगस्त को क्या कहा था, दोनों ने कहा था कि दुश्मन मरे खुशी ना करिए तो सजना भी मर जाना, और साथ ही उन्होंने कहा था कि ये है वो वाला केस। ये नहीं था केस को इन्होंने कहा हो कि मेरिट पे आज फैसला आया है, सिर्फ उन्होंने ये आईना मतलब चाहिए तो ये था कि अगर मेरिट पे फैसला नहीं आया था तो दोनों इस फैसले के ऊपर तनकीद करते, ना कि नवाज शरीफ की आड़ में छुप के पहले नवाज शरीफ के फैसले को दुरुस्त करके इधर आके इमरान खान के फैसले को ये नहीं कहा इन्होंने कि ये गलत सजा हुई है, ये कहा कि जिस तरह की करनी थी उस तरह की भरनी, जो बोया वो काटा। वो कामरान शाह साहब ने तो ये भी लिखा कि दुश्मन मरे खुशी ना करी सजना भी मर जाना। तो ये एक तरीका था कि उस उजलत में दी हुई सजा
और को उन्होंने सीधा जाके मिलाया नवाज शरीफ साहब के साथ, क्योंकि सहाफ़ी का काम ये होता है कि उस दिन जो फैसला आया उसके बारे में आपकी क्या राय है। पीछे जाके मिलाना का मकसद होता है कि आप किसी एजेंडे के तहत चल रहे हैं और किसी पर्सनल ग्रज के साथ वो कर रहे हैं, सारा कुछ बात करें। फिर आगे जाते हैं जनाब काशिफ अब्बासी साहब। अब सारा आलम क्या कहते हैं, सारा अदालती निज़ाम तबाह हो गया, अदालती निज़ाम हमारा ये है, हमारा 15 साल से अदालती, उन्होंने अदालती निज़ाम के ऊपर कसीदे पढ़ना शुरू कर दिया और मरसिए पढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने। काशिफ अब्बासी साहब कहते हैं कि मेरा ख्याल है ये ज़मानत बहुत पहले हो जानी चाहिए थी और ये पहली समात पर ही हो जानी चाहिए थी। फिर उन्होंने आगे साइफर पर गिरफ्तारी में तोक़ो थी और देखना है कि ये कहाँ तक चलता है। वसीम बदायमी साहब कहते हैं कि रिहाई हो गई है इमरान खान साहब के ऊपर और दूसरा केस जो है वो चल रहा है। कामरान खान साहब कहते हैं कि हुकूमत का फ्लैगशिप केस था तोशाखाना केस, सबसे बड़ा केस समझा जा रहा था हुकूमत का, और सजा मुतली हो गई है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने मजबूत रिमार्क्स दिए थे कि यह फैसला इंतहाई उजलत में किया गया, गैर ज़रूरी जल्दी इसमें देखने में आई, ये कहा है कामरान खान साहब ने। हालांकि जिस दिन ये फैसला आया था उस दिन इन्होंने भी कोई मिले जुले अलविदा इमरान खान सजा, उस दिन इन्होंने कोई इस तरह की तनकीद नहीं की थी कि उजलत में आया। अब जब फैसला इस तरफ आया तो इन्होंने ये भी उनमें से शामिल है जो कुछ ही उठल ले रहे हैं। कामरान शाहिद साहब कहते हैं कि फैसला मतवक्का था, कम सज़ा मुअत्तल कम होती है, कम सज़ा मुअत्तल हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केस ख़त्म हो चुका है। उनकी नाअहली अभी बरकरार है। इमरान खान का बाहर आना सियासी लिहाज से किस हद तक बेहतर होगा या नहीं, अब ये सवाल मेरे ख्याल में सहाफ़ियों को नहीं पूछना चाहिए कि सियासी लिहाज से, सियासी लिहाज देखना सहाफ़ियों का मेरे ख्याल में काम नहीं है। वो कानूनी बात करते कि जिसके ऊपर आया वो सियासी लिहाज से बेहतर होगा ही नहीं होगा, ये तज़किया देना मेरे ख्याल में गैर ज़रूरी था। सना बुच्चा ने उस दिन कहा था 5 अगस्त को PTI की सियासत ज़ुबान 5 से मुल्तान मुंतकिल होगी, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी के हवाले से कहा जा रहा था कि ये हो गया। आगे मैं आता हूँ दोबारा से उसके ऊपर जो कानूनी माहिरीन हैं। बाबर रहमान साहब कहते हैं कि आज सज़ा का हुक्म सस्पेंड हो गया, इमरान खान साहब पार्टी चेयरमैन थे और पार्टी चेयरमैन रहेंगे। ये एक बड़ा हल तलब मसला है, इसके ऊपर बहुत बहस हो रही है। आधे वूपला कह रहे हैं कि वो अभी नायल डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म नहीं हुई और आधे कह रहे हैं कि हो गई है। अली जफ़र साहब कहते हैं कि जो तलबी थी, जो लिखा गया था, वो जो समझा गया तो यही समझा जाएगा कि इस फैसले में पर मज़ीद कार्रवाई भी सस्पेंड ही समझी जाएगी, यानी कि मज़ीद कार्रवाई अब जो जितने रिमार्क्स आने थे दूसरे भी, अगर इसके ऊपर कोई नैब की कार्रवाई होती है या ट्रायल कोर्ट में दोबारा जाता है तो इसकी कार्रवाई को भी सस्पेंड ही समझा जाएगा। अली जफ़र साहब का ये कहना है। और आगे जाके शाहिद उस्मानी साहब क्या कहते हैं। शाहिद उस्मानी साहब, मुझे हुमायूं दिलावर का फैसला जल्दी में लगा था, हालांकि ये भी उनमें से थे जो उस टाइम नहीं मान रहे थे 5 अगस्त को या उसके बाद कि फैसला जल्दी में किया गया, इस फैसले को भरपूर तरीके से इंडोर्स कर रहे थे। लेकिन आज उन्होंने शाहिद उस्मानी साहब ने कहा है कि दिफा नहीं हो सकता था इसका, ये ऐसा जो दफा था, जो गवाह उन्होंने पेश करने थे उनको मौका दिया जाना चाहिए था, इसको तो मुअत्तल होना ही था। इरफान कादिर साहब भी कह रहे हैं कि 3 साल सज़ा तो रूल है, मुअत्तल हो जाती है। इस केस में यहाँ पाबंद सलासिल इमरान खान नहीं होंगे, ये कहा है जनाब साहब इरफान कादिर साहब ने। अब मैं आता हूँ कुछ, जिस तरह मैंने आपको बताया कि उस दिन कलमे पढ़ रहे थे और शादियाने भी बुझा रहे थे। अब दूसरों को तो कह रहे हैं कि ये ना करें वो ना करें, लेकिन कुछ साफ़ी ऐसे थे, मैंने जिस तरह आपको बताया 5 अगस्त को उन्होंने तकरीबन इन्नलिल्लाह भी पढ़ ली थी। लेकिन अभी आज जब ये सज़ा ख़त्म हुई है, इतने बड़े जो फ्लैगशिप केस, वो कामरान खान साहब का वर्ड में लेता हूँ कि फ्लैगशिप केस था, हर तरफ तोशाखाना हो रहा था। अब जब वो केस ख़त्म हुआ, अब उनके पास साइफर के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का जो केस है वो उसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर कुछ होता हुआ नजर आएगा। और सबसे अहम बात यह है कि इमरान खान 10 दिन नहीं तो 12 दिन, 12 नहीं तो 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ते 4 हफ्ते तक ही रह सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अली मोहम्मद को, शंदाना को, शहरियार अफरीदी को एक से निकाल के एक में गिरफ्तार कर देते हैं। कन्विक्शन उनके ऊपर नहीं है, क्योंकि जब कन्विक्शन ना हो तो आप एक हद तक रिमांड पे, जुडिशल रिमांड फलानी में जमानत लेंगे तो दूसरे में केस में पकड़ सकते हैं। ये एक हद तक हो सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि सितंबर में इमरान खान साहब को हम जेल में देखेंगे, हो सकता है वो बाहर हो। हाँ, ये फैसला होना है कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हुई है नहीं हुई, और इसके ऊपर फैसला होना है कि आगे इलेक्शन के हवाले से क्या होगा क्या नहीं होगा। और ये लम्हा फ़िक्रिया जो है वो इस वक्त अपोजिशन के अंदर ज़रूर पाया जाता है कि जिन्होंने कहा था कि बस हमारे लिए मैदान साफ़ है, सारा कुछ बिल्कुल ठीक है, उनके लिए आज का दिन कोई इतनी अच्छी खबरें नहीं लेके आया। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।